लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 7 ट्राइब, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो हम क्वेश्चन आंसर्स इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो आता है हमारा मैच द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है, मैच करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने आंसर्स लिखे हुए हैं कि गढ़ क्या होता है वो 84। टांडा होता है एक कारावान, एक मतलब जैसे कि कारावान इस तरीके से बोलते हैं, झुंड सा जैसे निकल रहा होता है लोगों का। लेबरर को हम पाइक बोलते हैं। क्लैन जो होता है वो होता है खेल। और शिव सिंह जो है वो अहोम स्टेट से रिलेटेड है। और दुर्गावती जो है वो गरहा कटिंगा से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है फिलप्स। तो फिलप्स में देखिए, न्यू कास्ट एमर्ज विद इन वमाज वर कॉल्ड। तो वमाज एक्चुअली वर्णाज है, नई कास्ट जो निकल के आई वर्णाज में, उनको हम लोगों ने जातीज कहा। तो अलग अलग जातियां है ना निकल करके आई। डैश वर हिस्टोरिकल वर्क्स रिटन बाय अहोम्स। तो अहोम जो थे, जो कि वेस्टर्न साइड, इधर वेस्ट बंगाल से आगे वाला जो रीजन है आसाम वाला, वहाँ पर ये होते थे। तो इनके जो काम थे, लिटरेरी वर्क्स वगैरह थे, उनको हम लोग क्या कहते थे, बुरारियाज। The dash mentions that ग्रह कटिंगा has 70,000 villages। तो 70,000 villages ग्रह कटिंगा में है, ये हमें अकबर नामा से पता लगता है। As tribal tales become bigger and stronger, they gave land grants to temples and ब्राह्मण। तो जैसे जैसे ट्राइबल स्टेट जैसे बड़ी बड़ी होती जाती थी, तो वो ब्राह्मण्स को और मंदिरों को जो है ज़मीन दे दिया करते थे। अब ट्रू फॉल्स आता है। तो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैड रिच ओरल ट्रेडिशन। तो जो ट्राइबल सोसाइटी है उनका रिच ओरल ट्रेडिशन होता है, यानी कि वो बोल बोल करके अपनी कहानियाँ, किस्से कहानियाँ आगे बढ़ाते जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल ट्रू बात है, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन द नदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो भाई ये तो फॉल्स है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ तो हमारे देश के हर पार्ट में मिलती हैं। द 84 इन गोंड स्टेट्स कंटेन्ड सेवरल सिटीज़। तो 84 में क्या काफ़ी सारी सिटीज़ थी गोंड स्टेट में। तो ये जो है 84 नहीं, ये बिल्कुल फॉल्स हमारी बात है। भील्स लिव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो नॉर्थ ईस्ट में रहते थे भील्स, नहीं तो सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में भील्स मिलते हैं। ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो 3 फॉल्स है, एक ही ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ exchanges took place between nomadic pastorals and settled agriculturals। तो nomadic pastoral जो मतलब घूम घूम करके अपना व्यापार वगैरह करते थे, और settled agriculture जो एक ही जगह रह करके अपना खेती बाड़ी करते थे, उनमें क्या क्या एक्सचेंज होता था, क्या क्या वो सामान आपस में एक दूसरे को दिया करते थे। तो nomadic pastoralist gave wool, घी एक्सेट्रा। Settled agriculturist gave nomadic pastoralist grain, cloth, utensils and other products। तो जो nomadic pastoralist थे, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, वो तो जैसे कि वो बकरियां पालते थे, भेड़े पालते थे, तो वो ऊन और घी वगैरह दिया करते थे। और जो settled agriculturalist थे, यानी कि एक ही जगह रहकर के खेती बाड़ी करने वाले लोग जो है वो अनाज या कपड़े या बर्तन जो है वो बेचा करते थे। हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अहोम स्टेट ऑर्गेनाइज। तो अहोम स्टेट का जो कामकाज था वो किस तरीके से हुआ करता था। तो देखिए इसका आंसर है, अहोम स्टेट डिपेंडेड अपन फोर्स्ड लेबर। तो अहोम स्टेट जो थी उसमें फोर्स्ड लेबर हुआ करता था। द फोर्स्ड वर्कर्स वर कॉल्ड पाइकास। तो फोर्स्ड लेबर का मतलब है कि ज़बरदस्ती मतलब काम कराया जाता था, उनको बिना मतलब काम कराने के पैसे नहीं दिए जाते थे अहोम स्टेट में, और उनको मतलब एक तरीके से कर के तौर पर काम करना पड़ता था टैक्स की फॉर्म में। द सेंसस ऑफ पॉपुलेशन वॉज टेकन। तो अहोम स्टेट में जनगणना, लोगों की गिनती की जाती थी। ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पाइक्स बाय रोटेशन। तो हर गांव से कुछ ना कुछ लोग जो है वो आर्मी में जाएंगे, और उनको मतलब जिससे पैसे नहीं दिए जाएंगे, फोर्स लेबर की फॉर्म में अलग अलग को काम करने के लिए जाएंगे। पीपल फ्रॉम हेविली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस। अहोम क्लैंस वर दस ब्रोकन अप। तो अहोम क्लैन मतलब जो ज़्यादा एरिया में बहुत सारे लोग हो गए, तो उनको ऐसे एरिया में भेज दिया जाता था जहाँ पे कम लोग हैं, ताकि वो वहाँ पे भी बसावट कर सकें। By the first half of 17th century, the administration became quite centralized। तो 17th century आते आते मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बीच में एक एरिया पे ज़्यादा थी और बाकी सारे एरिया में जो है कम पावर थी, तो राजा के पास ज़्यादा पावर होने लगी थी 17th century आते आते। नेक्स्ट है, व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन वार्मर बेस्ड सोसाइटी। तो वार्मर बेस्ड सोसाइटी में स्मॉलर
कास्ट वाम या फिर वर्ण बेस्ड सोसाइटी में स्मॉलर कास्ट और जातीज emerged within varnas, तो अलग अलग वर्ण में छोटी जातियां कास्ट आने लगी. ऑन द अदर हैंड many tribes and social groups were taken into caste based society and given the status of जाति. तो अलग अलग जो ट्राइब्स थे उनको भी जाति जो है वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में लाया गया. स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस सच एज स्मिथ, कारपेंटर्स एंड मेजन्स वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जातिज बाय द ब्राह्मण. ब्राह्मणों ने हर किसी को जाति व्यवस्था में ला दिया. अलग अलग कारपेंटर को अलग जाति दे दी, किसान को अलग दे दी, और जो है चमड़े का काम कर रहा है तो उसको एक अलग जाति दे दी. तो अलग अलग जातियों में विभाजित कर दिया गया अलग अलग काम के हिसाब से. जातिज रादर देन वर्ण बिकेम द, ये वमा नहीं है एक्चुअली, ये वर्ण होना चाहिए, वर्ण. जाति रादर देन वर्ण बिकेम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी. तो जाति के आधार पर जो है सोसाइटी का बंटवारा होने लगा. अमंग द क्षत्रियास न्यू राजपूत क्लैन बिकम पावरफुल. तो क्षत्रियों में राजपूत बहुत पावरफुल हो गए. मैनी ट्राइब्स बिकम पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम. कई सारे जो है ट्राइब्स कास्ट सिस्टम का पार्ट बन गए. बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लास. अ लार्ज मेजॉरिटी जॉइन द लोअर जाति ऑफ कास्ट सोसाइटी. तो ज़्यादातर जो है वो छोटी जाति बना दिए गए. अगर ट्राइब्स के लोग आए कास्ट सिस्टम में और जो ट्राइब के हेड थे उनको राजपूत बना दिया गया. मैनी डोमिनेंट ट्राइब ऑफ पंजाब सिंध एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड इस्लाम. दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट कास्ट सिस्टम. तो पंजाब सिंध और पाकिस्तान वाला जो आज का इलाका है वहाँ पर जो है इस्लाम काफ़ी ज़्यादा फैला, उन्होंने जाति व्यवस्था को नहीं अपनाया. नेक्स्ट है हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटीज चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्टेट. जब ट्राइबल सोसाइटीज़ को अलग अलग राज्य में बांटा गया तब वहाँ पे क्या क्या बदलाव हुए. तो चेंजेस इन द सोसाइटी, द एमर्जेंस ऑफ लार्ज स्टेट चेंज द नेचर ऑफ ट्राइबल सोसाइटी. नेचर चेंज हुआ जब बहुत सारी बड़ी बड़ी स्टेट्स आई. तो इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस. तो पहले सोसाइटी जो है वो काफ़ी इक्वल हुआ करती थी, फिर उसके बाद जो है उनको अलग अलग मतलब कि जाति के आधार पर कोई नीच कोई ऊंच इस तरीके से कर वो लोग एक दूसरे को बोलने लगे, समझने लगे. ब्राह्मण रिसीव लैंड कार्ड्स फ्रॉम गोंड राजा. गोंड राजा ब्राह्मणों को ऐसे ज़मीन दान में देने लगे. दे बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल. ब्राह्मण जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए. गोंड चीफ नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत. अब गोंड चीफ तो थे वो कहने लगे कि भाई हमें राजपूत की तरह आप रिकॉग्नाइज करो. अमन दास द गोंड राजा ऑफ ग्रह कटिंगा एज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह. तो अमन दास जो था उसने एक टाइटल ले लिया संग्राम शाह का. हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती. शी वॉज द डॉटर ऑफ सालबहन द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा. तो अलग अलग ट्राइब जो है वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आकर के कास्ट अडॉप्ट करने लगे. नेक्स्ट है वर द बंजाराज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी. क्या बंजाराज इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट थे? तो येस, बंजाराज वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी. दे वर द ट्रेडर नोमैड्स एंड कंट्रोल ट्रेड एंड कॉमर्स. दे प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टिंग ग्रेन टू सिटी मार्केट्स. मतलब घूमते रहते थे ना बंजारे, तो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके व्यापारियों का वो काम किया करते थे. जो है अनाज वो गांव से खरीद के शहरों में बेचते थे. दे यूजुअली बॉट ग्रेन वेयर इट वॉज चीपली अवेलेबल एंड कैरीड इट टू प्लेसेस वेयर इट वॉज डियरर. डियर मतलब महंगा, जहाँ से सस्ता होता था खरीद के और जहाँ महंगा होता था वहाँ बेच देते थे. फ्रॉम देयर दे अगेन रिलोडेड द ऑक्सन. अपने बैलों पे फिर से जो है सामान लाते थे विद एनीथिंग दैट कुड बी प्रॉफिटेबली सोल्ड इन अदर प्लेसेस. तो वो घुमक्कर लोग हुआ करते थे और एक जगह से दूसरी जगह सस्ते दाम पे खरीद के महंगे दाम पे सामान बेचा करते थे. In what ways was the history of Gond different from the Ahoms? Were there any similarities? तो अहोम और गोंड की हिस्ट्री कैसे अलग है और कैसे सिमिलैरिटी हैं? तो हिस्ट्री ऑफ गोंड वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अहोम. अब पहले हम डिफरेंसेस देखेंगे कि कैसे अलग थे. तो गोंड लिव्ड इन गोंडवाना वाइल अहोम्स लिव इन ब्रह्मपुत्र वैली. रहने की जगह अलग थी. गोंड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाई अहोम डिड नॉट प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन. तो गोंड जो है वो मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम लोगों ने पहले देखा था कि एक लैंड पे जो है एग्रीकल्चर करते हैं, फिर जब उसकी उर्वरकता कम हो जाती है, फर्टिलिटी कम हो जाती है, उसको जला करके उस एरिया को आगे बढ़ जाते हैं. बट अहोम्स ऐसा नहीं करते थे, वो सेटल्ड एग्रीकल्चर करते थे. और गोंड शिफ्टिंग. गोंड किंगडम वर लार्ज, अहोम किंगडम वर स्मॉल. अहोम काफ़ी मतलब छोटी किंगडम थी और गोंड काफ़ी बड़ी किंगडम थी. गोंड किंगडम वर डिवाइडेड इनटू गर, अहोम्स बिल्ड अ लार्ज स्टेट. अहोम की मतलब एक ही एरिया का मतलब बड़ा सा स्टेट था और जो गोंड थे वो छोटे छोटे एरियाज में डिवाइडेड थे. गोंड डिड नॉट यूज फायर आर्म्स. सॉरी बच्चों, एक मिनट. हाँ फ़ोन आ गया ज़रा, एक सेकेंड. तो देखिए इनकी जो सिमिलैरिटीज़ थी वो ये थी. द मुगल्स ट्राई टू कंट्रोल द लैंड्स ऑफ बोथ एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. तो मुगल ने दोनों पर कंट्रोल करने की कोशिश करी अलग अलग टाइम पे. देयर वर चेंजेस इन सोसाइटी फॉर बोथ ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन. तो मतलब उनके सोसाइटी में काफ़ी बदलाव आया क्योंकि समय के साथ साथ उन्होंने क्या किया, अपने ऑक्यूपेशन पे, अपने काम करने के तरीके पे बदलाव किया. अब ट्राइब्स की लोकेशन हमें बतानी है अलग अलग ट्राइब्स की.
तो देखिए ये बलूचिस थे, ये गोरखा और फिर खोखर। यहाँ पे हमें जो हम पढ़ रहे हैं ना वो ये देखिए गोंड्स यहाँ पर हैं, और कोयल्स हो गए, ये भील हैं, और ये अहोम्स यहाँ पर इस तरफ है। अगर ये हमारे देश का मैप है तो ये देखिए यहाँ पर अहोम्स हैं और यहाँ पर ये गोंड हैं, ये भील हैं, और अलग अलग जो है हमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ का मैप है। तो ये हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स देख लिए। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।